नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे आज पुनः एक बार अपने नए यूट्यूब चैनल द माइंड हब के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक्स पर चर्चा करने वाला हूँ, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि जिस स्पेशली जो हमारा ये चैनल है उन युवाओं के लिए समर्पित है जो खासकर रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और उनको लगता है कि अगर उनके पास कोई नॉन टेक्निकल एजुकेशन डिग्री है तो उनके लिए और जो रास्ते हैं, खासकर टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद तो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है वो कहीं ना कहीं वो इस सेक्टर में भी आकर के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन लोगों के लिए ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है जो टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड के नहीं हैं, फिर भी उनको चाहिए कि हमको किस तरह जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है या कैसे वो आगे अपने आप को इस फील्ड में आगे अपने आप को ले जा सकते हैं। तो दैट इज़ दिस मोटिवेशनल वीडियोस फॉर ऑल ऑफ देम टू गेट द डायरेक्शन फ्रॉम ऑन माई साइड। आप सभी लोगों का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं ये बताने के प्रयास करना चाहूँगा कि जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है कितना वास्ट है, कितना डाइवर्सिफाइड है और कितना इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं काम करने की। लेकिन क्योंकि जागरूकता की कमी है, जानकारी का अभाव है, इसलिए बहुत युवा जो हैं इस क्षेत्र में आने से महरूम रह जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनको जानकारी के अभाव के कारण उनको यह पता नहीं हो पाता कि किस अप्रोच के साथ आगे जाएं जहां से हमें सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके अपने लिए एक करियर चूज कर सकते हैं। सो इस सारी समस्याओं को देखते हुए, इन सारी चैलेंजेस को देखते हुए मैंने सोचा कि यह एक मोटिवेशनल वीडियो मैं उन लोगों के लिए समर्पित करूं जो इस पेंडेमिक काल में, स्पेशली जो कोरोना के पेंडेमिक काल में संघर्ष कर रहे हैं जॉब पाने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि इस जो कोरोना का पेंडेमिक काल है इस पिछले 1 सालों से न तो केवल लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बल्कि आर्थिक कारण भी बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। कितने लोगों की इसमें जाने जा चुकी हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं और इन सारी परिस्थितियों के बाद वो कितने लोगों की जॉब चली गई है। ये सारी ऐसे स्थितियां हैं, विकट स्थितियां हैं कि लोगों के जो उन क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, खासकर सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कैसे लोगों के जीवन क्वालिटी को, स्पेशली जो लाइफ क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें न तो केवल सरकार बल्कि अदर सारी एजेंसियां इसमें आकर आगे बढ़ करके सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन उन सारी एजेंसियों के साथ को भी एक चैलेंजेस ये है कि वो कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि इस सेक्टर में फील्ड में काम करने वाले बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं, आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी मशीनरी के पास बहुत ही कम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बहुत बेहतर तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंसीज हैं। तो अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। और वो युवा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशन उनका उस तरह नहीं है, या टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद जिनको जॉब नहीं मिला हुआ, तो इस सेक्टर में वो आकर के बहुत सारे संभावनाओं में और तलाश कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं। सो मैं इस शुरुआत करते हैं कि आज मैं केवल ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, आज के टॉपिक में केवल 2 पॉइंट पर बात करूँगी, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए, ये सोशल डेवलपमेंट सेक्टर बहुत ही विशाल सेक्टर है। इसमें तमाम कंपोनेंट आते हैं। पहला तो है स्वास्थ्य के कंपोनेंट है, एजुकेशन का कंपोनेंट है, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता का कंपोनेंट है जिसको कि हम वाटर एंड सैनिटेशन कहते हैं, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन और लाइवलीहुड एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, खासकर महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ द पेंडेमिक, या जो रेगुलर बेसिस पे जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैसे इसको मीट आउट किया जाए, कैसे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग ला सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच जो असमानता है, चाहे वो लेबर को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो पोषण के लेकर के हो, उन सारे चीज़ों को देखते हुए हमें कहीं कमी लाया जा सकता है। इसको हम बेहतर सॉल्यूशन के माध्यम से, बेहतर टूल्स के माध्यम से, टेक्निक्स के माध्यम से, जो आज की परिस्थितियां हैं, प्लानिंग के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं।
तो एक तो ये लिया है। और लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारा कोविड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एक्ट, कोविड मैनेज पेंडेमिक है, जिसमें दो तरह का डिजास्टर इसको अंतर्गत देखा जाता है। एक तो नेचुरल डिजास्टर होता है, एक मैनमेड डिजास्टर होता है। ये कोविड जो पेंडेमिक है ये मैनमेड डिजास्टर है। और हम देखते भी रहते हैं कि हर साल नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, चाहे वो फ्लड के रूप में हो, चाहे अर्थक्वेक के रूप में हो, चाहे वो लैंडस्लाइड के रूप में है, चाहे वो हीट वेव के रूप में है। कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी लोगों की जानें जाती रहती हैं। तो ये एक बहुत ऐसी संभावनाएं इस क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल की कमी के कारण, अच्छे लोगों की जानकारी के अभाव के कारण इसमें बहुत ही कम लोगों का एक तरह से पार्टिसिपेशन हो जाता है। बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल हैं जो इस चीज़ों को आगे बढ़ ले जाने में सक्षम है। सो आई विल लाइक टू ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट टू ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो हमने 5-6 एरिया बताए हैं, जो कंपोनेंट बताए हैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के, उस सेक्टर में हर कंपोनेंट पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आपके समझ प्रस्तुत करेंगे कि क्या इसके मेरिट हैं और कैसे आप इसको अच्छे से काम कर सकते हैं। और कैसे आप, अगर बैकग्राउंड में आपका डिग्री नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे वो आपने ग्रेजुएशन में केवल बीए किया हो या सोशोलॉजी किया हो या सोशल वर्क किया हो, तो आप इसमें बेहतर तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू में पहले ही बताया कि दो तरह का अप्रोच होता है। एक तो एजुकेशन के माध्यम से, आप अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर स्किल डेवलप हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे प्लेटफॉर्म सब ग्लोबल विलेज के माध्यम से डिजिटलाइज हो चुके हैं। डिजिटल यूट्यूब में जाइए, सारे चीज़ों की जानकारी है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की बात हो, चाहे वो लीडर स्किल डेवलपमेंट करने की बात हो, चाहे वो कंप्यूटर बेस नॉलेज की बात हो, चाहे एक्सेल हो, MS वर्ड हो, या अच्छे प्रेजेंटेशन बनाने की बात हो। सारे के सारे छोटी से छोटी जानकारियाँ आज हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है, या चाहे हम ग्लोबल उसमें गूगल से सर्च करके भी हम बहुत सारे सीख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का समय है, डिजिटल युग आ गया है और इसमें सारे लोगों की एक पहुँच, एक्सेस जो है बहुत आसान हो चुकी है। तो देयर इज़ नो इशू टू कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन। बट प्रॉब्लम यह है कि जो खासकर युवा हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद उनको ये नहीं पता होता कि किस अप्रोच के साथ कौन सा पर्टिकुलर वेबसाइट, कौन सा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो कि हमें बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकता है, हमारे करियर को बढ़ा सकता है, उसकी जानकारी का अभाव होने के कारण वो अपने करियर को आगे ले जाने में, शुरुआत करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो शुरुआत करने के लिए एज ए मेंटर, एज ए मोटिवेशनल गाइडर के रूप में मैं आपकी समझ प्रस्तुत हूँ और मैं बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो मेरा करियर रहा है पिछले 17 सालों में, जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय 2001 से मैंने अपना शुरू किया था करियर, तो उसमें कंप्यूटर का एक ज़माना था, चल रहा था, लेकिन इतना डिजिटलाइजेशन का समय नहीं था। हम लोगों ने उसमें काम किया था, फील्ड में भी काम किया, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में काम किया है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में काम किया, फिर हमने पॉवर्टी एलिमिनेशन, लाइवलीहुड दोनों में काम किया, फिर हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आकर काम किया, हमने डेटा मैनेजमेंट का काम किया। और डेटा को, चूँकि आपको मालूम है कि आज सब कुछ जो भी प्लानिंग होती है वो डेटा के माध्यम से होती है। सो दिस इज़ द माई मोटिवेशनल video for you, and I would like to share about some statistics regarding the different component which I have shared in previously। तो पहला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो कंपोनेंट की मैंने बात की तो पॉवर्टी एलिमिनेशन। हम थोड़ा सा इसमें स्टेटिस्टिक्स देने की बात करेंगे कि इंडिया में आज भी करीब 28% या 30% लगभग लोग हैं जो पर डे $1 से भी कम कमा रहे हैं। $1 का मतलब होता है, आज $1 के जो रुपए में अगर मैं इसको कन्वर्ट करें तो वो 72 रुपीज़ होता है। यानी कि पर डे आज भी लोग 72 रुपये से कम पैसे कमा रहे हैं, जिसको कि हम गरीबी रेखा के नीचे रख सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशन की परिभाषा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बहुत सारे कंट्री मेंबर कंट्री हैं। वी आर आल्सो आवर इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर कंट्री, और अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव डेवलप्ड द सस्टेनेबल डिफरेंट टाइप ऑफ द गोल्स। जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था 2001 से 2015, अभी हम जिसमें हम काम कर रहे हैं वो 2015 से 2030 का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल के अंतर्गत 8 गोल फिक्स थे और इसमें अंतर्गत 18 टारगेट यानी 18 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे।
8 गोल जो थे बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित था, लोगों की यूनिवर्सल, बच्चों के लिए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बात की गई थी, जिसमें इसके अलावा तीसरा गोल जो था वो था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की बात की गई, महिलाओं को समानता देने की बात की गई थी। चौथा था कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिससे कि लोगों की मृत्यु होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे मलेरिया से हो, चाहे वो HIV एड्स से हो, दीज आर द काइंड ऑफ द थिंग अंडर कम अंडर द MDG 4, जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 4 कहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज की बात गई थी, जिसमें कि फ्लड, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती थी। और जो इसका और इसके अलावा था एक कि कैसे हम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, कैसे एक सबका लोगों का सहभागिता होना चाहिए। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारे जो क्षेत्र है, जो सारे एस्पेक्ट हैं MDG में डिफाइन है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको सारे टॉपिक्स पर एक एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करूं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हर वीडियो के हर टॉपिक्स पर कौन कौन से एरिया में कौन की एजेंसी काम कर रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप कैसे उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट जान जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से सोर्स मैं आपको दूंगा कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उस एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट हो सकता है अगर आप उस अकॉर्डिंग अपने जानकारी के अनुसार अपने CV में सारे इनपुट डालते हैं। तो दिस इज़ द माई मोटिवेशनल वीडियो फॉर रिव्यू फॉर दैट दिस पर्टिकुलर डे आज। और मैं इन जो 5-6 एरिया हूँ अगली बार मैं हर एक एक टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूँगा। सो तब तक के लिए मुझे नमस्कार। आपसे निवेदन चाहूँगा कि मैं आज जो वीडियो आपसे मोटिवेशनल शेयर किया है थोड़ा सा इस पर सोचिएगा, और मैं अगली वीडियो में एक एक टॉपिक पर आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे आप इसमें अपने आप को रोल प्ले कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल के रूप में। तो वो कहाँ से सोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आप उसके लिए आप डिग्री ले सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज में ही जाएँ, पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, एजुकेशन डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद देन आप उसको प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को थ्रू द अप्लाइंग द बेहतर तरीके से रिज्यूमे बना करके। सो थैंक यू फॉर यू टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो विद द डिफरेंट टॉपिक्स। नमस्कार।